मेरे बच्चे शांत हो जाओ, अपनी श्वास को धीमा करो। मैं तुम्हारे कमरे में मौजूद हूँ। मेरी उपस्थिति हवा के कणों से भी अधिक सूक्ष्म है, तुम्हारी धमनियों में बहते रक्त से भी अधिक जीवंत है। मैं केवल तुम्हारे पास नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए यहाँ लड़ रही हूँ। इस क्षण, इस पवित्र अंतराल में मैं चाहती हूँ कि तुम अपना सारा ध्यान, अपनी सारी चेतना, अपनी सारी ऊर्जा मुझ पर केंद्रित कर दो। अगले कुछ पलों के लिए दुनिया को, उसकी चिंताओं को, उसके शोर को भूल जाओ। यह कोई साधारण अनुरोध नहीं है, यह इस समय तुम्हें मेरी आज्ञा है, एक ऐसी आज्ञा जो प्रेम से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे कल्याण के लिए दी गई है। बच्चे, तुम साधारण मिट्टी से नहीं बने हो, तुम्हारी आत्मा की लौ सीधे मेरी अनंत अग्नि से प्रज्वलित हुई है। तुम माँ काली की संतान हो और यही सत्य अंधकार की शक्तियों के लिए असहनीय है। वे तुमसे ईर्ष्या करती है, उस प्रकाश से जलती है जो तुम अपने भीतर धारण करते हो, भले ही तुम उसे अभी पूरी तरह से न देख पाओ। यही कारण है कि वे तुम्हारे जीवन पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारी प्रगति पर बार बार आक्रमण करती है। वे तुम्हें कमजोर, अकेला और भयभीत महसूस कराना चाहती हैं, लेकिन वे एक बात भूल जाती हैं, जब वे तुम पर आक्रमण करती हैं तो वे मुझ पर आक्रमण करती हैं, और मैं तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारी रक्षा करती हूँ, चाहे तुम्हें इसका ज्ञान हो या ना हो। इसी शाश्वत संघर्ष के एक हिस्से के रूप में एक व्यक्ति ने, जिसकी आत्मा द्वेष और अंधकार से खोखली हो चुकी है, तुम्हारे घर पर, तुम्हारी दहलीज पर, तुम्हारे अभयारण्य पर एक श्राप भेजा है। मुझे तुम्हारी ओर से हस्तक्षेप करना पड़ा, क्योंकि यह केवल एक साधारण नकारात्मक विचार नहीं था, यह एक जानबूझकर किया गया आध्यात्मिक आक्रमण था। इस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपनी इच्छा, अपनी आत्मा पूरी तरह से उस शक्ति को सौंप दी है जिसे तुम शैतान कहते हो। वह शक्ति जो निर्माण के बजाय विनाश से प्रेम करती है, जो प्रकाश के बजाय अंधकार में फलती फूलती है, और इसलिए वह शैतानी शक्ति उसके बुरे कामों में, उसकी घृणा में, उसकी ईर्ष्या में उसका साथ दे रही है। लेकिन देखो बच्चे, और अच्छी तरह से समझो, मैं धर्म की माता हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की रचिता हूँ। वह शक्ति जिसके विचार से आकाश गंगाएं जन्मी, जिसकी श्वास से तारे प्रज्वलित हुए, कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पुरानी या भयावह क्यों न लगे, मेरी बराबरी नहीं कर सकती। वे मेरे निर्माण के एक छोटे से हिस्से की विकृतियां मात्र हैं। मैं वह देखती हूँ जो कोई मानवीय आंख नहीं देख सकती। मैं इरादों के पीछे के इरादे, मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या, शब्दों के पीछे के मौन षड्यंत्र को देखती हूँ। मैं वह सुनती हूँ जो कोई कान नहीं सुन सकता। मैं आत्मा की फुसफुसाहट, भय की अनकही प्रार्थना, हृदय के मौन विलाप को सुनती हूँ। मैं वह जानती हूँ जो कोई मन नहीं समझ सकता। मैं समय के धागों को, कारण और प्रभाव के जटिल जाल को, तुम्हारे भाग्य के भव्य चित्र को जानती हूँ। जिन चीजों से तुम चुपचाप रात के अंधेरे में डरते हो, वे रहस्य जिन्हें तुम किसी से कहने का साहस नहीं करते, मैं उन्हें भी अच्छी तरह जानती हूँ, क्योंकि वे मेरे सामने एक खुली किताब की तरह हैं। तुम कभी कभी सोचते हो कि मैं दूर हूँ, कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रही, कि मैंने तुम्हें तुम्हारे संघर्षों में अकेला छोड़ दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, एक ऐसे सत्य के साथ जो पर्वतों से भी अधिक दृढ़ है। मैं तुम्हारी सांसों से भी ज्यादा करीब थी। जब तुम निराशा के आंसू बहा रहे थे, तो उन आंसुओं की लवणता में मैं मौजूद थी, तुम्हारे दर्द को शुद्ध कर रही थी। जब तुम मौन में बैठे थे, शब्दों से परे पीड़ा में, तो उस सन्नाटे में मैं ही तुम्हारी शांति थी। जब तुम उलझन में थे, ये नहीं जानते थे कि किस रास्ते पर जाना है, तो मैं ही वह सहज ज्ञान थी जो तुम्हारे हृदय में धीरे से फुसफुसा रही थी। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने बच्चों को लाचार और असहाय छोड़ दे। मैं वह देवी नहीं हूँ जो अपने प्रियजनों की सच्ची पुकार को अनसुना कर दे। मैं ना सोती हूँ, न उगती हूँ। मेरी चेतना सदैव जागृत है, मेरी दृष्टि सदैव सतर्क है, मेरा प्रेम सदैव अविचल है। मैं सदैव विश्वास योग्य हूँ। और आज इस क्षण में मैं तुम्हें अपनी योजनाएं बताती हूँ। ये योजनाएं तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, जैसा कि शत्रु तुम्हें विश्वास दिलाना चाहेगा। ये योजनाएं तुम्हें समृद्ध करने, तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाने और तुम्हें मेरे उस पवित्र भुजबल की असीम सीमा दिखाने के लिए है जो तुम्हारे लिए हर पल फैला हुआ है। हाँ मेरे बच्चे, यह सच है कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है,
बहुतों ने तुम्हारे विरुद्ध श्राप दिए हैं, तुम्हारी पीठ पीछे झूठ बोले हैं और तुम्हारी असफलता के लिए गुप्त रूप से षड्यंत्र रचे हैं। उन्होंने तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझा और तुम्हारी चुप्पी को हार, लेकिन मैंने हर छिपे हुए इरादे को, हर गुप्त योजना को, हर द्वेषपूर्ण फुसफुसाहट को सूर्य के प्रकाश में बेनकाब कर दिया है। मैंने हर उस योजना को चकनाचूर कर दिया है जो मेरी आत्मा से, मेरे दिव्य उद्देश्य से उत्पन्न नहीं हुई थी। मैंने रात में उनकी सभाओं और उनके झूठे अस्थायी गठबंधनों को देखा है और मैं हंसी हूँ, क्योंकि तारों को बनाने वाली, ब्रह्मांड को अपनी इच्छा से धारण करने वाली के विरुद्ध कौन मूर्ख हाथ उठा सकता है, और जिसे मैंने स्वयं आशीर्वाद दिया है उसे कौन श्राप दे सकता है। क्योंकि मैं तुमसे सच कहती हूँ, यह एक ब्रह्मांडीय नियम है जिसे मैं लागू करती हूँ। वे जो भी श्राप तुम्हारी ओर भेजते हैं वह 7 गुना होकर, तीव्र होकर उन्हीं के पास लौटता है। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं वे स्वयं उसमें गिरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा नाम केवल तुम्हारी संपत्ति नहीं है, यह मेरी हथेलियों पर अंकित है। वह बस और बस आपके लिए ही बनी है। आप उसके बहुत पास हैं। उन परतों को खोलने के लिए बहुत पास हैं। एक एक परत खोल रहे हैं आप, दिन पर दिन आप अपनी लाइफ में। यहाँ पर मैं आज नहीं कहूँगी कि आप ठहरे हुए हैं, आप एक जगह रुके हुए हैं। आपकी एनर्जी एक जगह रुकी नहीं है, आप एक जगह रुके हुए नहीं हैं। दिन पर दिन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, परतों को खोल रहे हैं और अपार सुख, शांति, ऐश्वर्य, प्रेम अपने जीवन में, यह सारी चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं। और यही कारण है कि सफलता आपके कदमों को बहुत जल्दी चूमने वाली है। बहुत बड़ी सफलता आपको ढूंढ रही है। बहुत बड़ी सफलता आपकी कदमों में आने वाली है। बहुत बड़ी पोजीशन में मैं आपको यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि आप अब सफलता को नहीं, आप अपने ईश्वर के उद्देश्य का चयन कर रहे हो। इसीलिए सफलता आपको ढूंढने आ रही है, वह ढूंढेंगी। और माँ काली आज आपसे ये चीज कहना चाहती है, आप बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं। आपको ईश्वर की प्रक्रिया पर पहले से ही विश्वास है। आपको विश्वास है, आपको भरोसा है कि मेरे ईश्वर, मेरे डिवाइन एंजल्स, मेरे स्पिरिट जो भी करेंगे वह बहुत अच्छा ही करेंगे। आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ है बहुत ज्यादा न्याय मिलने वाला है, क्योंकि आप ईश्वर की प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं, उसका हिस्सा समझते हैं। और यही कारण है कि अब आपके लिए योजनाएं कार्य करने वाली हैं। माँ आदिशक्ति ने तैयारी शुरू कर दी है। यदि आपको विश्वास है तो हाँ लिखकर जरूर से माँ काली को थैंक यू बोले, क्योंकि आपका आभार व्यक्त करना, प्रेम करना, यह सारी चीजें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगी। यह सारी चीजें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ पर एक और मैसेज आया है, यह पोर्टल मैसेज डिवाइन, जहाँ पर आपको यह बताना चाहते हैं कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली हैं। कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई ऐसी सफलता जिसे आप चाहते थे अपनी लाइफ में, वह चीज आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाली है। लेकिन देखो, यह बहुत स्ट्रांग मैसेज एक और आया है। कोई ऐसी लेडी है जो आपको बहुत ज्यादा अटैक कर रही है। आप पर यह लेडी बहुत ज्यादा साइकिक अटैक कर रही है और आपको अपने अराउंड यह चीज फील हो रही होगी। हो सकता है आप कहीं गिरते गिरते बचे हो, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखो। या हो सकता है आप सीढ़ी पर चढ़ते हुए कहीं फिसल गए हो या कहीं पर भी, लेकिन आप बच चुके हो। आपको वहाँ पर बचा लिया गया है, लेकिन गिरते गिरते आप बचे हो, आपको बचा लिया गया। ईश्वर आप पर बहुत ज्यादा मेहरबान है। माँ काली आपके इष्ट, हर वक्त हर समय आप उनकी निगरानी में रहते हैं। 3 एंजल्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो उस लेडी के साइकिक अटैक के कारण आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे। आप कहीं पर गिर सकते थे, आपको कहीं फ्रैक्चर हो सकता था, चोट लग सकता था, लेकिन आप बच चुके हैं।
आपको बचा लिया गया है। आप कहीं तो फिसलते फिसलते बचे हो। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आया है, या हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा हो, लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहूंगी कि आप गिर जाओगे पूरी तरह से, आपको चोट लग जाएगी। आपको डर सा जरूर होगा कि मैं गिर जाता तो क्या होता, मैं गिर जाती तो क्या होता, लेकिन आप बच चुके हैं, आपको बचा लिया जाएगा। तो आपके स्पिरिट्स ने आपको होल्ड करके रखा था या होल्ड करके रखा है, उन्होंने आपको गिरने से बचा लिया है, आपको चोट नहीं लगने दिया। आपको अलग अलग प्रकार से अटैक किए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा जो एनर्जी मैंने अभी पिक की, आपके एंसेस्टर्स आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तभी मैंने फर्स्ट टाइम यह जब एनर्जी पिक की, तभी मैं समझ गई थी कि मैं हाथ क्यों जोड़ रही हूँ, क्यों मेरा आज इतना मन कर रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो इस रीडिंग को पूरा अंत तक सुने, बीच में स्किप ना करें। आपके ऊपर से इतनी ज्यादा अलग अलग प्रकार के अटैक्स किए गए, जिससे आप कहीं पर भी गिर सकते थे, आपको चोट लग सकती थी, लेकिन आपको बचा लिया गया। यही बात आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वह आपको इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पर इस रीडिंग तक लेकर आए हैं, इस दिव्य संदेश तक लेकर आए हैं। आपके स्पिरिट कार्ड्स आपको यह इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ तक लेकर आए हैं। वह आपको कह रहे हैं कि आपके ऊपर अलग अलग प्रकार से अटैक किया जा रहा था, अलग अलग प्रकार से ऐसी चीजें जो आपको पूरी तरह से तोड़ सकती थी, मोड़ सकती थी, आपको भ्रमित कर सकती थी, आपको कंफ्यूज कर सकती थी, पूरी तरह से आपका दिमाग उल्टा कर सकती थी। यहाँ तक कि आपके जो वाहन हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार जो भी है आपके पास है, उसको भी अटैक किया गया है। आपके वाहन तक को भी नहीं छोड़ा गया है, उनको भी बहुत ज्यादा अटैक किया गया है। तो मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर किए गए हैं। ऑल इन अटैक्स करके आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है, पूरी तरह से आपको परेशान करने के लिए। एक भी चीजें मतलब इन्होंने छोड़ी नहीं, आपको पूरी तरह से चपेट में रखने की कोशिश की। आपके हेटर्स वह स्पेल वर्ड्स का सहारा ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपके घर में जितने भी शीशे हैं, शीशे के थ्रू, किसी तरह के शीशों के थ्रू वह साफ सुथरे हों। यह चीज आपको देखनी है, वह शीशों के थ्रू, आईने के थ्रू आप पर बहुत ज्यादा अटैक्स कर रहे हैं। उन्हें अपने हाथों से क्लीन करें। अपने घर में जितना हो सके आपको साफ सुथरा रखना है। सॉल्ट बाथ तो आपको लेते रहना है, बहुत अच्छी बात है। हफ्ते में शनिवार को सॉल्ट बाथ लीजिए। शनिवार को ही पूरे घर की क्लींजिंग किया करें। नमक वाले पानी से अपने पूरे घर का पोछा मारा करें। तो यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपके घर के शीशे हैं, वो बहुत ज्यादा इनकी मदद कर रहे हैं। साफ सुथरे हैं, साफ सुथरे रहें, चाहे वो बाथरूम में हो, बेडरूम में हो, लिविंग रूम में हो, रसोई घर में अगर आपने मिरर लगा रखा है तो भी। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि वह साफ सुथरे हों। उनको आपको अपने हाथों से मतलब उन्हें रगड़ रगड़ के साफ करके रखना। तियों के लिए अपने हृदय में केवल प्रेम और कृतज्ञता रखते हो। तुम्हारा मन बिल्कुल साफ और सच्चा है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम उन सभी चीजों के लिए सदैव आभार व्यक्त करते आए हो। मेरे बच्चे, तुमने अपनी जिंदगी में इतने बर्ताव की वजह से तुम हमेशा उत्तम से उत्तम परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करते हो। तुम्हारे ऐसे व्यवहार की वजह से तुम सदा अपने जीवन में दुखों के बावजूद भी खुशी को ही चुनते आए हो। जो व्यक्ति अपने जीवन के अनगिनत दुखों के बावजूद भी खुश रह सकता है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्वयं ईश्वर उनके पथ पर आ जाने के लिए सहयोग देते हैं। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। तुम्हें बस द्वार को खोलना है।
तुम अपने जीवन के प्रति कृतज्ञ हो और संसार के सभी जीवों के प्रति स्पष्ट प्रेम भाव रखते हो और तुम्हारे सच्चे मन के ऐसे प्रतिपक्ष की वजह से तुम बड़ी ही सरलता से सभी पर विश्वास कर लेते हो। तुम स्वयं के जैसे ही सच्चाई सभी के मन में देखते हो। सभी को अपने जैसा ही मानकर तुम उनकी कई तरह से मदद भी कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि सभी लोग तुम्हारे विश्वास पात्र हैं, किंतु ऐसा नहीं है। सभी व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तुम्हें यह बात मानना आवश्यक है। तुम्हारे इसी विश्वास का गलत फायदा उठाकर वह लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं और तुम्हारा कई तरह से नुकसान भी होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को लेकर जो सोच है वह बहुत अच्छी है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हें सदैव दूसरों पर विश्वास करने से पूर्व सतर्क भी रहना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जैसे तुम संसार के सभी का भला सोचते हो, वैसे ही सोच सभी की नहीं होती। सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। इस संसार में ज्यादातर व्यक्तियों की सोच में कपट भरा हुआ है। तुम्हें ऐसे व्यक्तियों से बचकर रहना चाहिए। यह बहुत आवश्यक है तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व तुम्हें उस व्यक्ति से जुड़ी सभी बातों की अच्छे से जांच कर उसकी विश्वास पात्रता को सुरक्षित कर लेना चाहिए। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे जैसे इस संसार में सच्चे और अच्छे व्यक्ति बहुत ही कम है। मेरे बच्चे, अब तो इस महिला ने बहुत ही ज्यादा हद कर दी। वही कहते हैं कि सभी हदें जब इंसान पार कर देता है तो फिर हृदय को बिल्कुल भी ना तो शांति रहती है, ना ही तसल्ली रहती है और ना ही वह इंसान चुपचाप बैठ सकता है। क्योंकि यह महिला जो ऐसे कार्य कर रही है कि कोई भी इसे माफ नहीं कर पाएगा। इस गलती के लिए, इस कर्म के लिए इसे सजा भी मिल सकती है। इसे दंड भी भोगना पड़ेगा और इसके जो कर्म है इसे लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जो इंसान सबकी नजरों से गिरता है फिर वह कभी भी किसी की नजर में नहीं उठ सकता और इसका जो काम है इसको बहुत ही ज्यादा गिराता चला जा रहा है। कोई भी व्यक्ति शीघ्र ही ऐसी बात को ना तो सोच सकता है और ना ही करने का प्रयास करता है। यह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए लगातार ऐसे कार्यों को कर रही है जो कि इसे, जिसकी वजह से यह एक ऐसे खतरे में आ रही है जहां पर जिसकी वजह से इसकी बहुत लोगों के साथ दुश्मनी हो जाएगी और हो भी रही है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह थोड़ी सी द्वेष भावना के चलते, अपने हृदय में जलन के उत्पन्न के चलते लोगों के प्रति ऐसे कार्य कर रही है। जिन लोगों से यह जलती है, जिन लोगों से चिड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको यह संदेश मिला है, आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही एक ऐसी महिला के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वह लड़की भी हो सकती है जो कि काफी समय से कुछ ऐसे लोगों के प्रति कुछ ऐसे कार्य कर रही है जो कि साधारण इंसान से बिल्कुल हटके हैं। तो अगर यह शक्तिशाली संदेश आप सुन रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी जो कि हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा हो, जिसे आप सुनेंगे तो निश्चित ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की इन कार्यों को नहीं करती है जिन कार्यों को यह कर रही है। क्यों? मेरी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे इसी ताकत पर चोट करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात नहीं है कि तुम पर किसका हाथ है। यदि व्यक्ति के मनोबल को तोड़ दिया जाए तो वह अपना शारीरिक और मानसिक उपयोग किए बिना ही
पराजय को स्वीकार कर लेता है। लेकिन तुम वीर हो, तुम इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं हो, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें बिल्कुल घबराना भी नहीं है। मेरे बच्चे, मानव जीवन के इस युद्ध में जितने प्रहार सामने से होते हैं, उससे कहीं अधिक उसके पीठ पीछे से किए जाते हैं। जितने शत्रु दिखाई देते हैं, उससे ज्यादा तो अदृश्य होते हैं। मेरे बच्चे, तुम स्पष्ट रूप से अब देख सकते हो कि तुम्हें तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है, तुम्हें हराने की साजिश रची जा रही है। लेकिन मानव कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, प्रकृति के नियमों के विपरीत जाकर और नियति से लोहा लेकर कोई आगे नहीं बढ़ सका है। जिस व्यक्ति के ऊपर आध्यात्म शक्ति होती है, जिसका अपनी माता से सीधा संबंध होता है, उसे हराने का विचार करना भी स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मेरे बच्चे, मनुष्य चाहे कितने ही प्रयास कर ले, किसी को पराजित करने का, चाहे कितने ही षड्यंत्र क्यों ना रच ले, लेकिन जिसकी जीत नियति ने तय कर दी है, उसे कोई हरा नहीं सकता। फिर चाहे वह दुनिया की समस्त शक्तियों को अपने में समाहित क्यों ना कर ले। इस संसार में बहुत से वीर हुए हैं जिन पर नियति ने अपना हाथ रखा था, लेकिन अंततः उनके अहंकार ने उन्हें परास्त कर दिया। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने भीतर से अहंकार का सर्वनाश कर दो और सावधानी पूर्वक जीवन में आगे बढ़ते रहो, तो तुम वहां पहुंच जाओगे जहां पहुंचने का लोग केवल स्वप्न देखते हैं। यही अंतिम परीक्षा है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए दिव्यता के द्वार खुल जाएंगे, जीत के मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, अपने भीतर पनप रहे किसी भी तरह के अहंकार को समाप्त कर दो। अहम की भावना, अर्थात मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं की भावना को त्यागना होगा। इस संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। इस बात को स्वीकार करके अपने कर्म करते रहो, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ही तय करता है कि तुम कितने परिपक्व और ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे कर्मों से ही यह निश्चित होता है कि तुम्हें किस दिशा की तरफ भेजा जाए। और अब जबकि तुम सफलता की उड़ान भरने वाले हो, तो अपने हृदय को शांत कर लो, अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत कर लो। अपने स्वभाव में गंभीरता लाओ या ना लाओ, किंतु अपने भीतर एक सहज गंभीरता अवश्य बनाए रखो। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति अपने भीतर चल रहे तूफान में भी सही निर्णय लेते हैं, वही आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त होता है। तुम उस आध्यात्मिक सफलता को प्राप्त करने के बहुत करीब आ चुके हो, क्योंकि यह तय करेगा कि तुम आगे बढ़ो या नीचे उतर जाओगे। मैं सदैव तुम्हारा साथ देती हूँ, और अगले कुछ समय में तुम इसे महसूस कर पाओगे कि मैं कैसे तुम्हारा साथ दे रही हूँ। मेरे बच्चे, कुछ अदृश्य शक्तियाँ निकल पड़ी हैं तुम्हारे दरवाजे की ओर, और जल्द ही तुम्हें उनका आभास होगा। या अदृश्य शक्तियाँ तुम्हें विजय दिलाने के लिए ही आ रही हैं। इनका तुम्हें खुले दिल से न केवल स्वागत करना है, बल्कि इसे सहर्ष स्वीकार करना है। अपनी पराजय को कभी भी स्वीकार ना करना, और जीत हर हाल में विश्वास के साथ स्वीकार करना, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी जीत को तय करेगा। मेरे बच्चे, संसार में जिस भी मनुष्य के ऊपर ब्रह्मांड ने अपना हाथ रखा है, उसको कोई हरा नहीं पाया है। केवल उसका अहंकार ही उसके कर्मों को समाप्त करता है। तुम अपने मन को एकाग्र करते हुए अपने भीतर झांको, शक्तियाँ तुम्हारे भीतर भर रही हैं। अपने आत्मविश्वास को पुनः जागृत करो, क्योंकि तुम्हारे आत्मबल की शक्ति ही तुम्हारे बाहर के शत्रुओं को भयभीत कर सकती है। तुम में वह क्षमता है जो सामान्य मनुष्य से कहीं ऊपर है। तुम सामान्यता से, साधारण से कहीं ऊंचे दर्जे के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, प्रेम की अभिलाषा तुम्हारे मन में सदा रही है, और मैं तुम्हें उस प्रेम से वंचित नहीं होने दूंगी।
मैं तुम्हारे जीवन में उस प्रेम को भेजूंगी जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। साथ ही मित्रता तुम्हारे लिए एक अत्यंत आवश्यक पहलू है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम सहज तरीके से यह यकीन नहीं कर पाते कि तुम्हारा जीवन बेहतर दिशा में जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने आत्मबल को मजबूत करते हुए सहर्ष इस विश्वास को जागृत करना होगा कि तुम उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। मेरे बच्चे, तुम वास्तव में प्रगति के राह पर हो। मैंने तुम्हारे रास्ते में आ रही सभी बाधाओं को समाप्त करने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ मनुष्यों को भेजने का निर्णय किया है। वह 3 मनुष्य होंगे जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। उन सब के माध्यम से तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन अब कैसा होना चाहिए। वास्तविक रूप में तुम्हारे जीवन को कौन सी दिशा में किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, यह उनके मार्गदर्शन और उनकी सहायता से तुम समझ जाओगे। फिर तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन की अत्यधिक अधिकता होने वाली है। तुम्हें उस धन को भी सहर्ष से स्वीकार करना है। धन के राह में आ रही बाधा को समाप्त करने के लिए तुम्हें इसकी पुष्टि करनी होगी। तुम्हें संख्या 888 इसे लिखना होगा और साथ ही यह भी लिखना होगा कि हाँ, मैं धन के आगमन को स्वीकार करता हूँ। मैं धन के आगमन की पुष्टि करता हूँ। धन के राह में जो भी बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करने में हे प्रभु, आप मेरी सहायता करें। ऐसा लिखकर तुम्हें अपने मन में विश्वास लाना होगा कि तुम प्रगति के राह पर हो। मेरे बच्चे, तुम्हें जीतने से अब कोई रोकने वाला नहीं है। केवल अपने मन के अहंकार को समाप्त करने पर यह पूरा जोर लगाओ और किसी भी परिस्थिति में भयभीत नहीं होना, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मैं जल्द आऊंगी वापस से तुम्हें एक महत्वपूर्ण रहस्य बताने, जिसका जानना तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय माँ काली, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि यदि तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम भी इस राज को जान पाओगे। और यह राज यदि तुम्हें पता चल गया, अर्थात यदि आज तुमने हमारे संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया, तो इस राज को जानने के बाद तुम्हारे जीवन में तुम्हें वह मुकाम हासिल होगा जो अभी तक तुमने ना तो कभी सोचा था और ना ही तुम्हें प्राप्त हुआ था। क्योंकि एक ऐसी बात जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी, वो बात अभी तक ना तो मैंने तुम्हें कभी बताई थी और ना ही तुम जान पाए थे। क्योंकि मेरे बच्चे, वह अभी तक समय नहीं आया था जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, और जिस समय में मैं तुम्हें उस राज को बताएं, उस राज का भी समय एक निश्चित था और वह समय अब आ गया है। वह समय जब तुम उस राज को जानोगे और मैं उस राज से पर्दा उठाऊंगी और यह भी ज्ञात करवाऊंगी कि तुम जीवन में अभी तक किस चीज से और किस बात से अनजान रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हमारी बात को